आज का हमारा सेशन है अबाउट डाइट प्लान व्हेन यू आर रिड्यूसिंग योर वेट। तो आज हमारी गेस्ट हैं मिसेस ज्योति अरोड़ा, न्यूट्रिशनिस्ट। उनको हमने इनवाइट किया है कि वो आपको कुछ टिप्स दें कि आप लोगों को किस तरह से अपना डाइट को प्लान करना चाहिए एंड हाउ कैन यू प्लान योर डाइट along with other things with exercises and all. in morning में breakfast में क्या लें, lunch में और dinner में आप किस तरह से अपनी eating habits को change करें। या ज्योति, hello. जी जी, yeah. Thank you so much, Rajni ji. I am Jyoti Arora, your nutritionist for today. Today we are going to talk about weight loss, and I'm going to give you a few tips. And उसके बाद मैं एक डाइट प्लान भी आप लोगों को बताऊंगी. We will discuss that in the end. Losing weight is a big challenge if you are foodie or lead a sedentary lifestyle or have some physical ailment. Sedentary lifestyle means not very active, no exercise. तो आपका वेट बढ़ेगा ही, आप अगर बहुत ही easy going type हैं. There is a old saying, where there is a will, there is a way. Once you decide to lose weight, keep these few things in mind. Enjoy your low calorie food, but it need not be bland. Bland मतलब एकदम फीका उबला हुआ. आप उसको अपनी इमेजिनेशन से और कुछ टेस्टी इंग्रेडिएंट्स डाल के और कुछ डाल के उसको आप बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं. कैलोरीज के बारे में से you have to supposingly go to a party. First you can have a clear soup and saute vegetables before you leave. That way you will save yourself from snack attack. क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है घर से हम कुछ खा के नहीं गए कि मैरिज पे जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं और हमारे सामने जो भी आता है इररिस्पेक्टिव कितना ऑयली है, कितना फ्राइड है, जो भी आता है वी आर हंग्री, तो वी आर बाउंड टू ईट. बट अगर घर से कुछ भी थोड़ा सा भी खाकर जाते हैं तो यू हैव लिटिल सेटिस्फेक्शन एंड देयर इज यू विल ऑप्ट कि अगर आपने डिसाइड करा आपको वेट लॉस करना है तो यू विल ऑप्ट फॉर हेल्दी वर्जन्स. यू विल वेट फॉर दैट फूड टू बी सर्व्ड एट पार्टी. ईट मेन कोर्स डिशेस with less gravy as it is full of oil. Opt for tandoori roti and omit butter naan. अगर आपके पास ऑप्शन है तंदूरी रोटी और बटर नान की तो तंदूरी रोटी लीजिए, बटर नान को से बिग नो. नेक्स्ट डे कॉन्शियसली ट्राई टू बी कैलोरी डेफिशिएंट. डेफिशिएंट मीन्स आपने एक दिन कैलोरी का इंटेक ज्यादा कर दिया, एक्सीड कर गए, तो नेक्स्ट डे आपको कैलोरी डेफिशिएंट में जाना पड़ेगा. मीन्स आपको लो कैल डाइट लेनी पड़ेगी. जैसे avoid sugar, eat low cal food like idli sambar or curd rice, maan nikla rice with dal without tadka. You can add आधा चम्मच of desi ghee to the dal. And one major culprit in not losing weight is low consumption of water. Every time whenever you are hungry, you need not eat, but you should drink glass, not cup, glass of and especially if you can take a beer glass, big glass of green tea, salted lemon water or lassi. You must drink at least 10 to 12 glasses of water daily. अगर आप इससे ज्यादा एक्सीड करेंगे तो आपकी किडनीज भी इफेक्टेड हो सकती हैं. ट्राई टू मेंटेन अप टू 12 ग्लासेस ऑफ वाटर. एंड वाटर पीने का, पानी पीने का बेस्ट तरीका है कि आप बैठ के उसे सिप सिप करके पिए. आप अगर खड़े होके ऐसे पानी पीते हैं तो उसका बहुत ही ज्यादा हमारे सिस्टम पे इफेक्ट होता है एंड इट कैन इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है. अगर आपको पानी पीने के बाद भी लगता है कि अभी भी आपका पेट नहीं भरा एंड यू आर स्टिल हंग्री, देन यू शुड ईट. आपको ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेनी होगी. तो वेजिटेरियन प्रोटीन एंड नॉन वेज में कहाँ हमें प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट. वेजिटेरियन प्रोटीन में आप पनीर ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, पल्सेस, दाल ले सकते हो, ग्राम्स, भुने चने, पील्ड आलमंड्स. एंड नॉन वेज में एग, चिकन, फिश की ऑप्शन है. और एग में एग वाइट्स लेने चाहिए. येलो अगर आप 3 एग वाइट्स ले रहे हैं तो आप 1 येलो ले सकते हैं. अदर रीजन फॉर स्टेगनेंट वेट इज स्ट्रेस. स्टेगनेंट मीन्स अगर आपका वेट एकदम से कम होना मतलब बंद हो गया, यू आर डूइंग एवरीथिंग बट आपका वेट कम ही नहीं हो रहा है. दैट इज द मेन रीजन. इज जब अगर ऐसी सिचुएशन आती है
then reason for stagnant weight is stress. मतलब ये लगता है कि आधे से ज्यादा लेडीज जो है वो स्ट्रेस में ही रहती हैं, किसी ना किसी की चिंता, कुछ ना कुछ डे टू डे में उनको स्ट्रेस रहता ही है, बट वो एक्सेप्ट कभी नहीं करती कि हम स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे नहीं नहीं, मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मैं तो, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो बहुत ही एक इजी गोइंग लाइफ करती हूँ। लेकिन अगर इजी गोइंग है तो फिर आपको कहीं अगर स्ट्रेस नहीं है तो फिर आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा? तो यू रियली हैव टू थिंक अबाउट इट. When say when you are tense, your cortisol level is high. Cortisol levels आपके बढ़ जाते हैं. This hormone hijacks your system and you eat more in frustration. ठीक है, अगर आपने ज्यादा खा लिया है कोई बात नहीं, नो नीड टू बी गिल्टी अबाउट दैट. आप अगले दिन उसको कंपेंसेट करिए, गो टू कैलोरी डेफिशिएंट डाइट. You have to fool your brain. Sometimes you have to fool your brain by eating more. आपको सरप्लस डाइट में जाना पड़ेगा. अगर आप जैसे डिप्रेस फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो कि भी मेरा तो वेट ही नहीं कम हो रहा, आप खाइए आपका जो मन करता है, लेकिन नेक्स्ट डे आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में जाना ही पड़ेगा, तभी आपकी कैलोरीज मैनेज होंगी. Nowadays there is a concept of intermediate fasting, which is somewhat Chinese used to do, that is to eat before sunset. मतलब सूर्य अस्त होने से पहले जो इंटरमीडिएट डाइट है उसमें, या से अराउंड 7 PM से पहले अपना जो भी आपको कंज्यूम करना है हेल्दी फूड में आप कंज्यूम करते हो, तो उससे क्या होता है, नेक्स्ट डे आप 7 से पहले या 8 से पहले तो ब्रेकफास्ट नहीं करोगे. दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फास्टिंग. दैट मीन्स गिविंग योर बॉडी a food break of 12 to 14 hours. That gives very good results provided you stick to it. मतलब कि आपने जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की है, अगर उसके बाद भी आपको भूख लगती है, 7 बजे तक आपने अपना डिनर कर लिया है एंड उसके बाद यू आर स्टिल हंग्री, द ओनली मील और ओनली ऑप्शन यू हैव इज दैट ऑफ वाटर. पानी, पानी और सिर्फ पानी ही आप पी सकते हो. और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मैं तो सो ही नहीं पाऊंगा, मुझे इतनी भूख लग रही है, देन ऑप्ट फॉर क्लियर सूप. क्लियर सूप मतलब कि जिसमें कॉर्नफ्लोर नहीं मिला हुआ एंड उसमें कुछ सौते की हुई वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो, या कुछ सैलड टाइप का ले सकते हो जो कि बहुत ही लो कैल में. एंड दैट शुड नॉट बी अ प्रैक्टिस कि आप डेली ही आप बोलो मुझे भूख लग रही है, तो फिर तो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं रह जाएगी. तो अगर आप उसको स्टिक करोगे, इट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज, हाँ, इफ यू आर सर्व्ड से समोसा और गुलाब जामुन, इफ यू आर कहीं आप किसी इनॉग्रेशन पे गए या कहीं कुछ ऐसे कहीं जाते हैं बाहर, आप कहीं बाहर जाते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं, तो अगर आपको ऑप्शन दी जाती है, आपके पास समोसा और गुलाब जामुन आपको सर्व किया जाता है, चूज वन थिंग, either eat samosa or gulab jamun. And if there is an option of sugar loaded tea and water, opt for water. चाय तो घर से भी पी सकते हो आप, और कम चीनी वाली, इट इज अंडर योर कंट्रोल. तो मतलब कहीं तो आपको एक अपने माइंड से डिसीजन लेना है कि व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज नॉट गुड फॉर मी. ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ्राइंग चूज टू ग्रिल, बॉयल, बेक और स्टिर फ्राई. ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स. One small meal can be of green, red, yellow, stir-fried veggies or salads. And one more thing I would like to emphasize is, जो कि हमारे पुराने जमाने में कहा जाता था कि मोटा अनाज. मोटा अनाज मीन्स जैसे मल्टीग्रेन है. आप 1 किलो मल्टीग्रेन आटा लीजिए रेडीमेड, और 5 किलो आटे में आप 1 किलो मल्टीग्रेन आटा मिक्स कर लीजिए. दैट कम, एक तरह से वो आपका मोटे अनाज का फॉर्म ले लेगा. उसकी बनी हुई आप रोटी खाइए, तो वो भी आपको वेट लॉस में बहुत मदद करता है. मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, आप जब मॉर्निंग में आप नेक्स्ट डे अपना ब्रेकफास्ट करते हो, तो इट शुड बी इन लेयर्स. लाइक पहले आपने अगर एक बनाना लिया और एप्पल, व्हाटएवर यू लाइक, उसके बाद आप प्रोटीन डाइट लेंगे, उसके बाद कार्ब्स लेंगे. तो प्रोटीन, आई विल डिस्कस द डाइट प्लान विद यू. अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो यू कैन फ्री टू आस्क. मैं डाइट प्लान बता रही हूँ आपको. जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप लोग बेसन का चीला ले सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो. आप अगर एग लेते हो तो एग वाइट ले सकते हो, एग वाइट का ऑमलेट ले सकते हो, बॉइल्ड एग वाइट्स ले सकते हो, तंदूरी चिकन ले सकते हो, न्यूट्रेला ले सकते हो, न्यूट्रेला ग्रेन्यूल्स जो है, with bread or roti and cooked in very little oil. And you can add capsicum, carrot in the Nutella. वो बहुत अच्छा सा वो बनता है. उसमें आप सब्जी मसाला डाल दो, it turns out to be very tasty.
and very filling breakfast, and try it and it really works. लंच में आप लोग इडली सांभर ले सकते हो, लौकी एंड मलका मसूर की दाल ले सकते हो, और सांभर भी आप जो है मलका मसूर की दाल का बना सकते हो, क्योंकि कई लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, अरहर की दाल सूट नहीं करती। तो मलका मसूर का जो सांभर होता है वो इतना टेस्टी होता है, इंस्टेड ऑफ इमली ऐड लेमन एंड सांभर मसाला एंड ऑल द वेजिटेबल्स, इट टर्न्स आउट टू बी वेरी न्यूट्रिशनल दाल, न्यूट्रिशनल सांभर। मतलब सारी वेजिटेबल्स को आप उसको ब्लेंड भी कर सकते हो, कि अगर किसी को वेजिटेबल्स च्यू करना अच्छा नहीं लगता तो उसको ब्लेंड करके आप वो सांभर भी बना सकते हो, एंड ट्राई इट, इट टर्न्स आउट टू बी क्वाइट टेस्टी। एंड सब्जी में आप ऑप्ट फॉर लो कैल वेजिटेबल्स एंड हेल्दी वेजिटेबल्स लाइक लौकी एंड दाल, कद्दू एंड दाल, काले छोले, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशन फुल ऑफ, इट इज अ मतलब एक तरह से पूरा एक फुल पैकेज है उसमें, काले छोले में। जैसे कुछ भी आपको डेफिशिएंसीज हैं तो वो बहुत चीजों को कैटर करता है। उसके साथ आप मिक्स वेज ले सकते हो, आप राजमा ले सकते हो, आप चिकन दही में बना सकते हो, एंड कभी आप तंदूरी फिश कर सकते हो, और फिश को आप ग्रिल करना है तो उसको चटनी में मैरिनेट करके उसको ग्रिल कर सकते हो, टर्न्स आउट टू बी वेरी वेरी टेस्टी। और डिनर में आप लोग दलिया बॉइल्ड दलिया विद वेजिटेबल खिचड़ी जो बनानी है वो दलिया से बनानी है, ओट से बना सकते हो, किनवा विच इज वेरी रिच इन प्रोटीन्स, आप वो भी यूज कर सकते हो। और इन सब की आप अगर इनको आप खिचड़ी में रोज नहीं खा सकते तो आप इनकी टिक्कीज बना सकते हो, थोड़ा सा आलू डाल। प्लस यू कैन ईट 50 to 70 grams of तंदूरी पनीर, तंदूरी फिश, तंदूरी चिकन, एंड along with सौटे और ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। एक फीमेल की जो रिक्वायरमेंट है डेली की कैलोरीज की, वो 2000 कैलोरीज की है, और मेन को 2500 कैलोरीज की जरूरत है। और एक रिक्शा पुलर, जो एक इंसान मतलब जो फिजिकल लेबर करता है, उसको 28 से 3000 कैलोरीज भी, अगर वो 4 रोटी भी खा लेगा तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज, जो थोड़ी देर किचन में खड़े हो गए, उसको सोचते हैं हमने बहुत काम कर लिया, या घर में ही थोड़ा सा चल लिया तो भाई मैंने तो बहुत फिजिकल है, मैं वॉक पे तो नहीं जाती पर मेरा घर में ही बहुत चलना हो जाता है। तो दैट इज नॉट डन। मतलब मैं आई वुड से कि अगर आप इफ आफ्टर एवरी मील यू मेक इट अ प्रैक्टिस कि आप 1000 स्टेप्स चलोगे, तो आपका माइंड जो है एक तरह से माइंडफुलनेस की तरफ है, आपको कुछ भी और विचार या कोई भी नेगेटिविटी परेशान नहीं करेगी, एंड योर फूड विल बी डाइजेस्टेड, एंड आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, एंड आप एक मतलब एक तरह से इंगेज हो जाएंगे किसी चीज में, और आप स्टेप्स गिनने में ही बिजी हो जाएंगे, और आपको इधर उधर के कोई भी ख्याल कि मैं पतला नहीं हो रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, वो आपको बॉदर नहीं करेंगे। तो साइमल्टेनियसली यू आर मतलब आप वॉक की वॉक कर रहे हैं और आपका वेट भी लूज हो रहा है। हाँ, मिड मील्स में आप फ्रूट्स एंड सैलड ले सकते हैं, एंड ग्रीन टी भी ले सकते हैं, और इवनिंग के मिड मील में आप रोस्टेड नट्स ले सकते हो, मिक्स सीड्स ले सकते हो, और ये भुने हुए चने ले सकते हो, हेल्दी कुकीज ले सकते हो जो कि घर में बनाए जाते हैं। एंड आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई टेक कुकिंग क्लासेस ऑल्सो, तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको न्यूट्रिशनल रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस या कुछ है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आई स्टिल वांट टू डिस्कस। सबसे बड़ी बात, आपका जो स्लीप पैटर्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में, कि आप एक अच्छी गहरी नींद सोएं। तो जब आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आप डाइट तो कर ही रहे हैं, डाइट प्लान तो फॉलो कर ही रहे हैं, उसके साथ अगर आप अपना स्लीप पैटर्न पे भी ध्यान देते हैं कि आपको अच्छी गहरी नींद आए 7 to 8 आवर्स की, तो वो भी वेट लॉस में मदद करता है। बट आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक्सरसाइज के साथ वेट के लिए जो डाइट प्लान है वो तो बहुत ही मैटर करता है। एंड सबसे स्पेशली मैंने अपने साथ देखा है, मेरा मतलब एक वेट था जो 60 प्लस चल रहा था बहुत महीनों से, एंड आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि आई वाज ईटिंग मतलब वेरी केयरफुली, वेरी कॉन्शियसली, बट मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा था। तो वन डे आई डिसाइडेड कि हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो मैं एकदम लाइक अ बैगर कि बस मैंने ये इतना लिमिटेड सा और यही मैं खाऊंगी, कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए। तो मैंने सोचा जब मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा तो व्हाई शुड आई ट्राई द अदर वे अराउंड, और मैंने खाना शुरू कर दिया। बट जैसे मैंने बाहर गई और मैंने खाया तो नेक्स्ट डे मैं कैलोरी डेफिशिएंट उसमें चली गई, मैं लिक्विड डाइट पे रही, या मैंने जिसमें भी शुगर बहुत कम कर दी, मतलब कॉन्शियसली आई वाज अवेयर कि मुझे
वो बैलेंस आउट करना है। तो ये तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि अगर आपने एक दिन ज्यादा डाइट में कुछ ऑयल और फैट्स कंज्यूम कर लिए हैं तो नेक्स्ट डे आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अगर आप ये ट्रिक सीख जाएंगे और 7 से पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग का अगर रिजीम फॉलो करते हैं तो आई थिंक there is nothing which can stop you from losing weight. And before I conclude, I would like to emphasize on two more things. That is chewing. Chewing of food is also very, very important, provided कि आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो या आराम से every bite को chew करके, enjoy करके, relish करके खा रहे हो। उससे क्या होता है, आप अगर आप जल्दी खाते हैं तो आपको बहुत भूख लगती है, मतलब 2 रोटी में भी लगता है, स्टिल यू नो देयर इज नीड फॉर 1 मोर रोटी और आधी चपाती की जरूरत है। लेकिन अगर आप अच्छे से च्यू करते हो तो आपको 1.5 रोटी में भी आपका पेट भर जाता है, क्योंकि इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड च्यू करते करते आपको लगता है अरे इतनी देर होगी मैं खा रहे थे, अब तो मेरे को जरूरत ही नहीं है। एंड पोर्शन साइज भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। प्लेट में आपकी दाल, सब्जी, सैलेड सब चीजें होनी चाहिए। एंड अब मैं फिर भी यही कहूंगी कि खाना अगर ऑयल कम है, सब चीजें हैं, लेकिन इट नीड नॉट बी यू नो ब्लैंड, इट शुड बी टेस्टी। एंड मिड में लेयरिंग का मैंने आपको बताया ही है कि उसमें आपको सबसे पहले फ्रूट लेना है, उसके बाद आप प्रोटीन का इंटेक कर सकते हो, उसके बाद आप कार्ब्स पे आएंगे। आप सीधा ही नहीं कि सुबह उठते ही कल तो मैंने 7 बजे खाया, मैं तो इतनी देर से भूखा हूँ और एकदम से उठते ही आलू का परांठे पे आ गए। नहीं, यू हैव टू ईट बनाना, देन यू कॉन्शियसली यू हैव टू बी अवेयर इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट। आपको पहले बनाना लेना है, उसके कुछ देर के बाद आइदर एग वाइट लेने हैं या चीला लेना है या ओट्स का कुछ डिश लेनी है, चाहे वो सॉल्टेड हो या फिर वो मिल्क में आपने ओट्स बनाए हैं, ये सब चीजें लेनी है। तो अगर आप ये सब रिजीम फॉलो करते हैं, देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू। एंड आई वुड लाइक टू मतलब कंक्लूड विद फ्यू कोटेशंस। यू आर व्हाट यू ईट। आप जैसा खाते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं, आपके विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। आप अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं तो यू आर इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। आप अच्छा सोचते भी हैं, और आप अच्छा सोचते हैं, खुश रहते हैं, आपका वेट भी कम होता है और स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। You get what you focus on. So focus on what you want. That is sort of manifestation. आप अगर सच्चे दिल से कुछ भी मांगते हैं and you really work towards it, there is nothing which can stop you from achieving that. मतलब आपने अगर एक बार मन बना लिया तो you put your 200% into it and I am very sure you will get result sooner or later, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म फर्क होता है, किसी का जल्दी कम होता है, किसी का देर में कम होता है, किसी का जल्दी कम हो जाता है। लेकिन फिर आपका ये लाइफ पैटर्न हो जाना चाहिए, ये नहीं कि मैंने कुछ दिन में पतली हो गई, मैं फिर से अब तो मैं पूरी खा सकती हूँ, अब तो मैं कचौड़ी। वंस इन अ व्हाइल इट इज ओके, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर आज आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा हो गया है तो नेक्स्ट डे आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में चले जाइए, आपको कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस में हो जाएगी। आप लिक्विड डाइट पे रहिए, तो शुगर का कंज्यूम कम करिए, सॉल्ट का भी थोड़ा सा कम करिए, एंड यू विल नेवर विन इफ यू नेवर बिगिन। आप यही सोचते रहोगे मेरा तो कुछ भी कर लो, मेरा तो वेट कम होना ही नहीं, तो जब आपने मन में ये बना ही लिया है तो सच में कम नहीं होगा। तो यू विल विन इफ यू बिगिन, यू विल नेवर विन इफ यू नेवर बिगिन। Success is not accident. It is a combination of hard work and perseverance. मतलब आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन आपने डाइट प्लान फॉलो कर लिया और फिर उसके बाद थोड़ा सा भी 1 किलो 2 किलो कम हुआ, आप खुश हो गए, खुशी में आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। तो मतलब अगर आपने पिज्जा मंगवाया भी है, अगर एवरीबडी इज हैविंग 3 स्लाइसेस, यू ईट समथिंग यू नो समथिंग इंटेलिजेंटली एंड मतलब हेल्दी फूड खाइए और एक स्लाइस एंड में पिज्जा का भी ले लीजिए, और नेक्स्ट डे दिमाग में रखिए कि उसमें चीज था, उसमें इतनी कैलोरीज थी, तो मुझे इंटेलिजेंटली बैलेंस करना। एंड वंस यू लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, आई एम वेरी श्योर कि देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू फ्रॉम लूजिंग वेट। Any questions? We are open for discussion. Thank you very much, Jyoti. You told very nicely each and every detail. आप लोग सब कुछ भी अगर पूछना चाहें तो ज्योति जी से पूछ सकते हैं। बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर वेट लॉस, वेट रिडक्शन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं
तो साथ में आपको एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, जिससे कि आपकी आपके जो अंदर जो शुगर जा रही है फूड के थ्रू, वो फैट में कन्वर्ट ना होके आपको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो एसेंशियल ऑयल्स इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म दैट वे। ऑफ कोर्स डाइट के बगैर तो कभी वेट लॉस नहीं हो सकता है, डाइट तो फॉलो ही करना है। और आपको अपनी क्रेविंग पर, अपनी हंगर पे कंट्रोल लाने में एसेंशियल ऑयल्स आपकी बहुत मदद करते हैं। यस, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? तो ज्योति जी हैं यहाँ पर हमारे साथ में, आप कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है, और या आप कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वेट लॉस करते वक्त, तो आप पूछ सकते हैं। एंड वेट लॉस के या साथ कोई अपना किसी का ऐसा जना जो बहुत दिन से कोशिश कर रहा हो और उसका वेट कम ना हो रहा हो, तो वो मुझे अपनी डाइट बता सकता है, तो मैं आई कैन पिन पॉइंट इट कि कहाँ पे यू आर गोइंग रॉन्ग। और एक चीज और प्लीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगी कि ये ग्रीन टी भी दिन में कम से कम 3 बार इंक्लूड करिए। जो भी मील लेते हैं उसके 1.5-2 घंटे के बाद, उससे एनर्जी लेवल तो बढ़ता ही है, उस वेट लॉस में भी बहुत मदद करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, डिटॉक्सिफाई करती डिटॉक्सिफाई करती है। या है। और आफ्टर मील वॉक का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। आफ्टर मील इफ यू वॉक, तो उससे भी आपको डाइजेशन में वो हेल्प करता है, और आपकी शुगर फैट में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट, वो भी एक बहुत नेसेसरी पार्ट है, बहुत हेल्प करता है। कोई भी कुछ पूछना चाहे, कोई चीज, कोई जना अपना रूटीन डिस्कस करना चाहे, या मुझे लग रहा है कि किसी का वेट ज्यादा नहीं है, सबका वेट मेंटेन है, इसीलिए कोई कुछ पूछना नहीं चाह रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा जना हो जो जिसको वेट की प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। मतलब जो भी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई विल ट्राई टू शेयर विद यू। हाय सीमा। हाँ, हेलो ज्योति जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। रजनी भाभी को भी नमस्ते, नमस्ते। और सभी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी को नमस्ते। मेरा यही एक सवाल है, या क्या कहें, कि पता तो हमें सब कुछ होता है जैसे आप बोल रहे हो, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि वो रूटीन में नहीं आ पाती चीजें। वॉक करना शुरू भी करते हैं तो फिर कुछ दिन करते हैं फिर रह जाते हैं, या योगा करते हैं फिर रह जाते हैं। तो ये जो रजनी जी ने बोला कि अभी एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं जो इस पे काम करते हैं, कि आप जैसे आप इतना भूखा फील कर रहे हो, जैसे कि आपको पता है कि अभी आप खाओगे तो ये आपका वेट बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी आप खा लेते हो, है ना? Craving वो होती चीज है। को कैसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये वाली बात। क्रेविंग्स हाँ, के लिए आप कह रही हैं? तो क्रेविंग्स क्रेविंग्स। के लिए तो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। एंड आपका मतलब इरादा इतना पक्का होना चाहिए कि बस आपने अब ये सोच लिया मुझे कम करना ही है। एंड प्लस आई एम वेरी श्योर कि मिसेस कंसल की जो भी एसेंशियल ऑयल्स हैं वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी उनकी चीज ट्राई किया तो उन्होंने उसमें बहुत बेटरमेंट ही हुई है। तो We have क्रेविंग्स में भी करेंगे, प्लस योर डिटर्मिनेशन, प्लस योर determination is the first डिटर्मिनेशन। thing, और क्योंकि Bachelor अगर आपकी degree करनी अगर है। आप क्योंकि अगर आप, मुझे लगता है अगर आप वीक हैं उसमें, तो कुछ भी फिर तो आप कर ही नहीं पाएंगे डिटर्मिनेशन। तो क्रेविंग्स के लिए तो मैंने ऑप्शंस बताए हैं कि आप उसमें क्लियर सूप ले सकते हो, वेजीज ले सकते हो, तंदूरी फूड पे आ जाओ, और लो कैल वाले दही की वो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग ऑयल, दही में कुक कर सकते हो। लो इसमें टोमेटो प्यूरी यूज कर सकते हो, क्योंकि टमाटर में ज्यादा ऑयल लगता है, टोमेटो प्यूरी। और टमाटर अगर आपको यूज भी करना है तो उसको ग्रेट करो और उसको सूखा कर लो कढ़ाई में, मतलब एकदम ड्राई हो जाए। एंड देन उसके बाद आधा चम्मच 1 चम्मच ऑयल डालिए, सब्जी बनाइए, सब्जी भी अच्छी बनेगी और उसका सारा पानी निकल जाएगा। तो मतलब आपको ऑयल और उसमें दही को ब्लेंड करके डालिए। दही अगर अदरवाइज डालते हैं तो थोड़ा सा वो फटा फटा सा लगता है, मतलब देखने में लगता है, मन को अच्छा नहीं लगता। एंड उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या थोड़ा सा आटे में दही को मिक्स करके मिलाइए, तो वो उसको कंसिस्टेंसी देगा। वो दही जो है वो एकदम ब्लेंडेड उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एंड द वेजिटेबल विल टर्न आउट टू बी वेरी टेस्टी। एंड यू कैन यूज सब्जी मसाला। एंड क्रेविंग्स के लिए तो मैं यही कहूंगी कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इट इज अ ह्यूज मतलब मेंटल दिस थिंग कि आपको अपने माइंड को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा। एंड रजनी जी की जो चीजें हैं वो भी हेल्प करेंगी। प्लस यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी ऑल्सो पर्सनली, अगर आपको लगता है कि कुछ मेरी गाइडेंस के अंडर आप बेटर कर सकते हैं।
तो वो भी हो सकता है। रजनी जी की चीजें तो कमाल की हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमारे पास रेमेडीज है। और एक जनरल चीज मैं बता रही हूँ आपको, ब्लूबेरीज आती हैं, आपको अमेज़न पे मिल जाएंगी। तो जब भी आपको कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, द थिंग इज कि इन बिटवीन द मील्स नहीं खाना है हमें। जो हम 3 मील्स हमारे प्रॉपर हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं मील्स को रखें और बीच में कुछ ना खाएं, तो भी वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो उस समय अगर हमें कुछ खाने की, कि हम एक बिस्किट खा लें, कुछ अलमारी में डिब्बे टटोलते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए, तो उस समय पर आप ब्लूबेरी मुंह में डाल दें, 1-2 ब्लूबेरी मुंह में डाल के च्यू करते रहें, उसे खा नहीं जाए, मतलब च्यू करते रहें, तो वो फिर आपकी क्रेविंग कम हो जाती है। ग्रेजुअली कुछ दिनों तक जब ऐसा करेंगे, तो वो खाने की क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। और एसेंशियल ऑयल्स का तो मैंने बताया ही, कुछ ऑयल्स हैं, अभी इधर मैंने एक वेट लॉस का एक ब्लेंड प्रिपेयर किया है, कुछ लोगों को दिया है, अब उनके रिजल्ट्स आने पर कंफर्म और भी ज्यादा हो जाएगा कि वो कितना वर्क कर रहा है। और दूसरा, बैचलर में भी एक रेमेडी है जो हमें कंट्रोल करने में हेल्प करती है क्रेविंग को, या कोई भी और चीज, किसी भी चीज को अगर हम कंट्रोल नहीं हो रहा, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसमें हमें हेल्प करती है, बैचलर रेमेडी भी है, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा कि हमें वेट लॉस करना है, तो हम यही खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। और जैसे ज्योति ने कहा कि अगर पार्टी में खा लिया है, तो अगले दिन फिर थोड़ा सा लो कैलोरी डाइट करेंगे और कुछ खा के जाएं पार्टी में, सादे नहीं खाना है। मैंने ये पहले ही बताया, इस चीज को मैंने शुरू में बोला ही ना आपने कि बता दिया। आपने बताया था कि घर से मतलब भूखे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो स्नैक अटैक हो जाता है। क्योंकि स्नैक्स फिर आए आपके सामने। सामने स्नैक अटैक तो होता ही है, फिर जो सामने आया तो उस टाइम माइंड सोचना बंद कर देता है, एंड भूख के आगे फिर आपको समझ नहीं आता, एंड यू विल ईट। अगर आप घर से कुछ पहले ही, ये आपको मालूम है कि शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, कुछ खाकर जाते हैं, तो फिर आपके पास एक तरह से ऑप्शन हो जाती है, फिर आप तंदूरी में जा सकते हैं, लो कैल में जा सकते हैं। और अगर कुछ भी और चीज का आपका मन कर रहा है कि चाट है, टिक्की है, कुछ खाना है, तो नेक्स्ट डे आप कैलोरी डेफिशिएंट में चले जाइए। आपको ऑयल भी कम कंज्यूम करना है, और शुगर तो एक दिन 2 दिन, जब तक कि आपकी कैलोरीज मेंटेन नहीं हो जाती, वो सारे वो लेवल आउट नहीं हो जाता, उतने दिन तक 1-2 दिन तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में जाना ही पड़ेगा, चाहे आपको लिक्विड डाइट ज्यादा बढ़ानी पड़े। तो इस तरह से आपका वेट अगर आप कम कर रही हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच। नहीं, आप करके देखिए, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि यू विल गेट रिजल्ट्स। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हो तो कुछ पूछिए। अच्छा, एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी, once you are going into diet plan, get your parameters check कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं है, कहीं आपको कैल्शियम डेफिशिएंट तो नहीं है, कहीं आपको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपके पैरामीटर्स भी चेक होने चाहिए। इट इज आपकी सारी डेफिशिएंसीज जो है पहले वो भी केटर होनी चाहिए, कहीं आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है और उसकी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं आप, तब भी आपका वेट कंट्रोल नहीं होगा। और वेट लॉस जो है, इट इज सॉर्ट ऑफ एन तपस्या ऑन रिजीम ऑफ डाइट। इट इज नॉट डाइट चार्ट बट राइट डाइट। राइट डाइट एट राइट टाइम। राइट डाइट एट राइट टाइम, एंड टाइमिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप 9-10 बजे ये सोच के कि भी अरे एक दिन में क्या हो जाएगा, नहीं, एक दिन में भी बहुत कुछ हो जाता है। एक दिन सारा आपके 6 डेज की जो मेहनत है उसको मतलब स्पॉइल कर सकता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि बी माइंडफुल होकर आप, बी वेरी कॉन्शियस, माइंडफुल होकर आप बिंजिंग जो भी करते हैं, तो अगर जंक की भी करते हैं, तो नेक्स्ट डे कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में चले जाइए, तो उस दिन का आपने एंजॉय भी कर लिया, और नेक्स्ट डे आपने अपनी स्मार्ट डाइट प्लान से अपने आप वेट भी आपने अपना मेंटेन रखा। यस, आई थिंक वी शुड कंक्लूड द मीटिंग नाउ। बहुत अच्छे से हमें ज्योति जी ने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, और एंड आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। I hope all this information will help you out in your weight loss. So all the best to all of you. Thank you, Jyoti. Thank you so much, Rajni ji, for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you. Namaskar. थैंक यू। Thank you. Thank you all. Thank you, ji. Thank you. Bye.